Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about first generation and their features. Lecture number 11, first generation. Generation in computer talk is a step in technology. जनरेशन जो है कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा कदम है जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वगैरह जो हैं, इनको बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसको देखा जाता है. द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज फ्रॉम 1946 टू 1959. और फर्स्ट जनरेशन जो है वो कहाँ तक थी? 1946 से लेके 1959 तक इसका पीरियड था, यानी कि इसका टाइम यहाँ तक था. उसके बाद ये चली नहीं थी, ये यानी कि यूज़ नहीं थी हुई. उसके बाद सेकेंड जनरेशन आ गई थी. द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू. सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है, ये इसके अंदर इस्तेमाल हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि इस्तेमाल हुई थी मेमोरी के कंपोनेंट्स के अंदर और उसके सीपीयू के अंदर ये यूज़ हुई थी और किस प्रोसेस वगैरह ही करती थी. नेक्स्ट है, दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स produced a lot of heat and the installations used to fuse frequently. यानी कि जो ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं, ये बिल्कुल बल्ब की तरह थी. जैसे पहले बल्ब होता था येलो कलर का इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था तो वो हीट बहुत ज़्यादा उसके अंदर से निकलती थी. तो इसी तरह वैक्यूम ट्यूब्स भी थी. इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी और ये अचानक से ही बंद हो जाती थी या फ्यूज़ हो जाता है. जैसे बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, इस तरह से ये भी फ्यूज़ हो जाती थी. अचानक से ही कोई भी इंस्टॉलेशन कर होती थी और जब हीट अप हो जाती थी तो ये अचानक से बंद हो जाती थी. Therefore, they were very expensive and only large organizations were able to afford it. और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी और ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं, इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होती थी. यानी कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी वो ही सिर्फ इसको ख़रीद सकती थी, और वैसे आम यूज़र कोई भी ख़रीद नहीं था सकता. नेक्स्ट है, इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड. इस जनरेशन के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था. जैसे कि डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स होती हैं, इस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है जो इस्तेमाल होती थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर. पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वॉज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. पंच कार्ड को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लेक्चर नंबर 10 में. पेपर टेप जो है ये भी एक यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर. और मैग्नेटिक टेप यानी कि वो मैग्नेट चिप जैसे होती हैं, इस तरह से वो यूज़ होती थी इनपुट और आउटपुट लेने और देने के लिए. यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको लेके देन उसका आउटपुट या रिज़ल्ट जो है वो देने के लिए यूज़ होती थी. The computers in this generation used machine code as the programming language. और इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होते थे, लैंग्वेज जो है इसके अंदर यूज़ होती थी मशीन कोड, यानी कि बाइनरी फॉर्म में यूज़ होती थी. यानी कि 0 और 1 इस तरह की फॉर्म्स जो हैं ये इसके अंदर यूज़ होती थी, और कोई लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं थी होती, सिवाय मशीन लैंग्वेज के कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं थी होती. नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर यूज़ हुई है. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है? वैक्यूम ट्यूब. अनरिलायबल मीन्स के इसका कोई एतबार नहीं था किया जा सकता, ये नाकाबिल एतबार थी कि जब भी हीट अप होती थी तो ये बंद हो जाती थी. सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ होती थी और कोई लैंग्वेज इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते थे. वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी होती थी. जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्माहट जो है वो
इसकी वजह से हो जाती थी रूम के अंदर। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इसके अंदर से कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते थे और वो बहुत ही आराम से जाती थी और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती थी, आउटपुट की भी और इनपुट डिवाइसेस की भी। ह्यूज साइज़, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता था। नीड ऑफ एसी, यानी कि इसके वैक्यूम ट्यूब्स को रखने के लिए हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं जो हम बेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके अंदर एसी का इस्तेमाल यानी कि एसी की ज़रूरत होती थी। नॉन पोर्टेबल, और ये नॉन पोर्टेबल है यानी कि इसके अंदर जो है ये इसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा हैवी होती थी और इसके साथ वायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती थी। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको कंज्यूम करती थी, यानी कि बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और बहुत ज़्यादा ये हैवी मशीनरी थी, टेक्नोलॉजी थी फर्स्ट जनरेशन की। वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स की ये पिक्चर है और इस तरह से वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था और ये बहुत बड़ी होती थी। देखें, इसको हम कहीं भी लेके नहीं थे जा सकते क्योंकि इसके साथ वायर्स वगैरह होती थी और ये बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करती थी, यानी कि इसके लिए सेपरेट रूम जो है वो बनाया जाता था इसको इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड ENIAC, EDVEC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650, यानी कि ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन की जो कि टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स के साथ ये भी इंक्लूड थी। दीज कंप्यूटर्स वर लार्ज एंड वेरी अनरिलायबल, और ये ऐसे कंप्यूटर थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत ज़्यादा नाकाबिल एतमाद थे, यानी कि जब भी कभी ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे तो ये बंद हो जाते थे। They would heat up and frequently shut down and could only be used for very basic computation, यानी कि जब वही बात कि जब भी ये इस्तेमाल होते थे और ज़्यादा इस्तेमाल होते थे तो जब भी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे तो ये अचानक से बंद हो जाते थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होते थे कोई भी बेसिक या मेन फंक्शन या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते थे। And today our lecture is the end. Keep watching my videos and share knowledge with your friends. Thank you.